नमस्कार, आपका स्वागत है जानो और मानो में। मैं अंजू बेहला, डिज़ाइनर, वास्तुशास्त्री और न्यूमरोलॉजिस्ट आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है कामधेनु गाय के बारे में, जो बहुत ज़्यादा अपने हिंदू धर्म में मान्यता रखती है। उसको सब घर के मंदिर में, अपने ऑफिस में रखते हैं। तो आज हम जानेंगे कि वास्तु के अनुसार इसको घर में, ऑफिस रखने से क्या हम फ़ायदे ले सकते हैं और अपने जीवन को और सरल और सुजग बना सकते हैं। वास्तु में ये सिग्निफाई करती है बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी को, अबंडेंस को और फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स को। मान्यता है कि कृष्ण भगवान को कामधेनु गाय अति प्रिय थी। आज भी हर घर में जहाँ पे भी कृष्ण भगवान का बाल रूप की पूजा की जाती है, वहाँ ज़रूर कामधेनु गाय होती है। गाय, कामधेनु गाय जो हमेशा बछड़े के साथ रहती है, जिसका नाम होता है नंदिनी। आइए अब हम जानते हैं कि अगर हम घर में कामधेनु गाय को प्लेस करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि हमें प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस मिलती है, क्योंकि कामधेनु गाय एसोसिएटेड है लक्ष्मी जी से। तो अगर हम उनको प्लेस करते हैं करेक्ट डायरेक्शन में, तो वो बहुत सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है और बहुत फाइनेंशियल गेंस को अट्रैक्ट करती है। सेकेंडली, हमारी डिज़ायर्स को वो फुलफ़िल करती हैं। अगर हम अपने घर में या ऑफिस में, जो भी वर्क प्लेस है, वहाँ पे कामधेनु गाय को प्लेस करते हैं, तो जो भी हम मन से, इच्छा से और बहुत श्रद्धा से उनसे मांगते हैं, वो ज़रूर हमें वो प्रदान करती हैं और वो आशीर्वाद के रूप में हमें ज़रूर मिलता है। थर्डली, वो अश्योर करती हैं कि घर में, ऑफिस में जो भी मेंबर्स हैं वो हेल्दी रहें और उनकी वेलबींग की अश्योरिटी रहती है, क्योंकि उन्हें माना ही बहुत प्योर और नरिशमेंट का रूप माना गया है। वो कृष्ण भगवान के पास भी उनको इसलिए स्थापित किया जाता है कि बोला जाता है कि कभी कृष्ण भगवान को वक्त बेवक्त भूख लग जाए तो वो उसमें से उनका दूध पी सकते हैं। तो वो हमेशा नरिशिंग और एक माँ के रूप में उनको माना जाता है। और लास्टली, अगर हम कामधेनु गाय के स्टैचू को प्लेस करते हैं अपने घर या वर्क प्लेस पे, तो वहाँ का माहौल बहुत पीसफुल और हार्मोनियस हो जाता है। अगर आप कामधेनु गाय को घर में या वर्क प्लेस पे स्थापित कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि आपको हमेशा उन्हें डस्ट फ्री रखना है, क्लीन रखना है। और जैसे हम पूजा करते हैं भगवान की मूर्ति की, वैसे ही उनको पूजा करनी है, निवेद्य चढ़ाना है, टाइम टू टाइम उनको गंगा जल से स्नान कराना है, फ्लावर्स ऑफ़र करने हैं और हमेशा अच्छे मन से, पॉजिटिविटी से और एक अच्छी इंटेंशन से उनकी पूजा करके उनसे जो भी आपको ब्लेसिंग्स चाहिए वो आप उनसे मांग सकते हैं। अब हमने जान लिया कि कामधेनु गाय को रखने से क्या बेनिफिट्स होते हैं हमारे घर में और वर्क प्लेस में। आइए अब हम जानते हैं कि इस स्टैचू को किस डायरेक्शन में रखना चाहिए। अगर हम घर में या वर्क प्लेस में रख रहे हैं, तो वास्तु के अनुसार सबसे ऑस्पिशियस डायरेक्शन है नॉर्थ या ईस्ट। इन डायरेक्शन में रखने से बहुत प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को अट्रैक्ट होता है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप अपने घर के हॉल में भी रख सकते हैं, उसका भी आप ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में उसको रख सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर के जो भी लोग हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंटली हॉल में आते हैं, इंटरेक्शन होता है, तो उनके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप रहता है और एक हार्मनी घर में बनी रहती है। वैसे ही अगर हम अपने वर्क प्लेस में ये इनकी स्थापना करते हैं, स्टैचू को रखते हैं, तो कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, प्रॉफिट्स मिलते हैं और बहुत अबंडेंस और पॉजिटिविटी का माहौल हमारे ऑफिस में और लोगों के बीच में बना रहता है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जो भी मैंने आज कामधेनु गाय के बारे में आपसे नॉलेज जो मेरी थी वो मैंने साझा की है। आप ज़रूर उनकी स्थापना करिए। अभी त्योहारों का दिन आ रहा है। आप धनतेरस, दिवाली पे चांदी की या पीतल की या अष्ट धातु की आप कामधेनु गाय ले सकते हैं और विधि विधान से उनकी स्थापना अपने मंदिर में या जो भी ऑस्पिशियस डायरेक्शन मैंने बताया वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार।